मैं गौरव चौधरी। आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तुमौला में और हमारे साथ एक मैम बैठी हुई हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए। मैं वंदना उच्च प्राथमिक विद्यालय तुमोरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप अध्यापक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हो, तो मैम कितना टाइम हो गया आपको इस विद्यालय में? मुझे यहाँ 5 वर्ष हो चुके हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। मैम, आज हम आपके साथ कुछ विषयों पर चर्चा करने चाहेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आ रही है। तो सबसे पहले आप निपुण भारत के ऊपर अपने विचार रखिए। हाँ जी। निपुण भारत मिशन है वो 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है, जिसकी शुरुआत भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा की गई है, जिसमें बच्चों के लिए कुछ निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों को भाषा और गणित इन 2 विषयों पर बल दिया गया है कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है आगे आगे अपर क्लासेस के लिए। निपुण की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान में सफलता के लिए एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत गवर्नमेंट ने की है, जिसके लिए केंद्र सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2026 से 27 का रखा गया है और स्टेट लेवल का जो रखा गया है वो 2025 से लेकर 26 तक का रखा गया है, जिसमें कि कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि बाल वाटिका से लेकर और 3 तक के लिए, यानी कि 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसमें। और एफएलएम के थ्रू अब हमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी पर दिया गया था, जिसमें 4 और 5 के भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें मतलब पूरा मेन जो फोकस रखा गया है वो बच्चों की भाषा और गणित पर रखा गया है कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आगे अगर वो हिंदी पढ़ना उसे नहीं आएगा तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी जो हमारी किताबें होती हैं, हम जूनियर लेवल में भी देखते हैं, सारी बुक्स हमारी हिंदी में होती है। जो अंग्रेजी की किताब होती है वो सिर्फ एक होती है। अगर बच्चे को हिंदी नहीं आएगी तो वो अंग्रेजी भी नहीं सीख पाएगा। हाँ, तो इसलिए हिंदी का आना बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो ये मिशन चलाया है बहुत ही अच्छा है। इसमें टीचर्स को भी बहुत सुविधाएं, जैसे कि शिक्षण योजना मिली हुई हैं और बिग बुक हुआ, टीएलएम्स भी मिले हुए हैं, गणित किट, विज्ञान किट, ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध उन्हें कराई गई हैं, जिससे टीचर्स को भी बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसानी महसूस हो रही है अगर वो अच्छे से करें तो। क्योंकि बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है तो देखो मेहनत तो टीचर को ही करनी पड़ेगी, लेकिन टीचर के साथ साथ एक तो ये होता है कि हर चीज़ टीचर पे नहीं थोपी जा सकती है, पेरेंट्स का भी रोल होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। अगर पेरेंट्स भी हमारा सपोर्ट करेंगे तो बच्चा हिंदी पढ़ना जरूर सीखेगा। टीचर तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहा है, टीचर के साथ साथ अगर पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दें। एक होता है कि अनपढ़ भी होते हैं कुछ पेरेंट्स जो नहीं पढ़ पाते, उनकी बात अलग है, लेकिन हमारे गांव में ज़्यादातर पढ़े लिखे ही हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, तो वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, ना उन्हें जो सामग्री होती है पढ़ाई से रिलेटेड वो भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो ये थोड़ी निंदा का विषय है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे और जो भी हमें सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, उसके द्वारा भी बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि ये टीएलएम है, इस टीएलएम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को अमात्यिक शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं इजीली। सबसे पहले तो हम वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। वर्णमाला के अंतर्गत हम बच्चों को आ से लेकर और 11वीं तक की वर्णमाला पूरी सिखाएंगे। उसमें फिर हम बच्चों से पहचान के लिए हमारे पास ये चित्र भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो पूछेंगे बेटा ये कौन सा अक्षर है, ये बच्चा बताएगा फा, अच्छा ये कौन सा अक्षर है, तो बच्चा उसको जोड़ेगा, आपस में जोड़ेगा तो एक शब्द बनेगा, 2 अक्षर से मिलकर एक शब्द बनेगा। इसी तरह से हमने एक और डाला है इसी से रिलेटेड, दल, कह सकते हैं कि प्लेइंग विद लर्निंग, खेल खेल में सीखना। खेल खेल में बच्चा जो होता है, हमारा छोटा बच्चा जो होता है, अगर उसे खेल खेल में सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखता है।
बुक से रिलेटेड अगर हम किताबी ज्ञान उसे कराएं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे जो भाषा के जो कौशल होते हैं उस उनका सीक्वेंस होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर आता है लिखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत लिखने से कराते हैं। जब बच्चा लिखने से हम कराएंगे तभी तो वो पिछड़ा रह जाता है, ना तो उसे कोई अक्षर का ज्ञान होता है, ना उसे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, उसके वर्ड्स कैचिंग में भी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल तो होगी, गलत सीखेगा वो। गलत सीखेगा। इसलिए सबसे पहले सुनना, पहले उसे सुनाए हम। जैसे अब तो बहुत फैसिलिटी है हमारे पास, ब्लूटूथ भी अवेलेबल है यहाँ पर। हम बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से अपने जो TLM शिक्षण अधिगम सामग्री हम खुद भी बनाते हैं विद्यालय में, उसके द्वारा भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आइडेंटिफिकेशन, पहचान जरूरी है। पहले उसे दिखाएंगे कि जैसे ये का से कबूतर है, तो बेटा देखो ये क्या है, पहले चित्र से पूछेंगे, वो बताएगा कबूतर है, अच्छा ठीक है। तो इसे देखो ये का से आता है, इसका जो पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है, क। उसको लिखते कैसे, फिर उसे एंड में लिखना सिखाते हैं। तो यानी कि ये हमारे भाषा के कौशल है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना स्टार्टिंग में सुनने से करनी है, ना कि लिखने से। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव वर्क कह सकते हैं हम इसको। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद हमारा आता है इसी तरह से गणित का आता है। गणित में भी हम बच्चों को लिखने से पहले पहले जो, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत होता है, जैसे कि हमारे पास गणित के टाइप नहीं है, जिससे बहुत मटेरियल ऐसा है जिसके द्वारा हम बच्चों से स्टिक्स होती हैं, स्टिक पूछेंगे बेटा ये कितनी स्टिक हैं, ऐसे अलग अलग करके पूछेंगे तो बच्चा बताएगा 1 2। पहले उसे पूछेंगे, वो बताएगा, उनकी संख्या बताएगा। फिर जैसे एक है, एक स्टिक को बता रहा है तो उसे एक लिखना सिखाएंगे, देखो बेटा एक ऐसे बनता है। इस तरह से हम उसे मतलब खेल खेल में पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी से, कहने का मतलब है वो राइटिंग करने से पहले अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा, एक तरह से सेटअप हो जाएगा उसके माइंड में कि ये एक है और एक को ऐसे लिखा जाता है। सिंबल हम बाद में बताएंगे उसे। अगर हम बात करते हैं इस निपुण भारत का जो लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, इसमें मातृभाषा को कितना बढ़ावा मिलेगा? मातृभाषा का तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। मातृभाषा सबसे पहले इसमें जो मेन गवर्नमेंट का जो दिया गया है कि मातृभाषा पर तो जोर है ही, जब भी भाषा और गणित के लक्ष्य रखे गए हैं। इंग्लिश इसमें इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इंग्लिश बच्चा अपनी मदर टंग से ही सीखता है। अगर वो मदर टंग उस पर आ जाएगी मातृभाषा, क्योंकि बच्चा जब अपने परिवेश से निकल कर आता है तो अपनी लैंग्वेज को सीख कर आता है, अपनी मातृभाषा से ही निकल कर आता है। उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है टीचर, तो टीचर का रोल होता है तो थोड़ा मॉडिफाई करना, जैसे वर्ड्स वो गलत बोलेगा उसका सही उच्चारण उसे बताना, क्योंकि मातृभाषा वहीं से आ रहा है बच्चा निकल के परिवेश में से। तो मातृभाषा ये जो है, मातृभाषा ही वो आगे अदर लैंग्वेज सीख सकता है। और हम किन माध्यमों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा कोई सुझाव रखना चाहोगे आप? हाँ, हमने सोचा भी है कि अगर हमारा विद्यालय, हम लोगों के हाथ में है अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना, टीचर्स के हाथ में है। तो हमने सोचा भी है कि अगर और फैसिलिटी हम कर सकते हैं तो प्रोजेक्टर भी हम लाने की सोच रहे हैं अपने विद्यालय में, जिसके थ्रू मतलब बच्चा और इनोवेटिव हो सके, कुछ बच्चा क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, वो भी अपने विचार रखे, वो भी कुछ बताए। जैसे हम TLMs बनाते हैं तो हम बच्चों को लेते हैं अपने साथ में। सबसे पहले आप TLM की परिभाषा बताइए, फुल फॉर्म बताइए। TLM बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री होती है ये। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वे में हम बच्चे को किस मतलब कि सामग्री के माध्यम से हम बच्चे को उस किताबी ज्ञान तक ले जाएं। ये नहीं डायरेक्ट हम किताब, पहले हम अपने कुछ सामग्रियों के द्वारा बच्चों को ज्ञान कराएंगे, जैसे पहले प्रैक्टिकली हाँ, कराओगे, फिर देखना, थ्योरेटिकल उसको हाँ, बच्चे तक पहुंचाओगे। पहले प्रैक्टिकली उसे ये शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा हम प्रैक्टिकली उन्हें कराएंगे, उसके बाद हम किताबी ज्ञान पर आएंगे। क्योंकि बच्चा खेल खेल में जल्दी सीखता है, जल्दी कवर करता है, और बच्चा फिर उसकी रेगुलरिटी भी बढ़ जाती है। वैसे बच्चा नहीं आएगा, अगर आप किताबें पढ़ाओ तो बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि पता है मैम किताब पढ़ाएंगी वही, अगर हम खेल में पढ़ाएंगे तो बच्चा रुचि लेगा, आज मैम कौन सा खेल कराएंगी, आज मैम कौन सी गतिविधि कराएंगी, तो वो जरूर आएगा। ये जरूरी भी है बच्चों के लिए। बिल्कुल जरूरी है। एंटरटेनमेंट विद स्टडी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल, पढ़ाई जो है वो मनोरंजन के रूप में होनी चाहिए, ना कि बच्चों पर थोपी जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मैम मेरा हाँ जी। कि बच्चों के डेवलपमेंट में मेन रोल किसका होता है, गार्जियंस का होता है या टीचर्स का होता है?
देखो, मेन रोल की अगर बात करी जाए तो दोनों का ही होता है। मेरी जी। नज़र में तो जो होता है रोल वो दोनों का ही होता है, वो भी इक्वली होता है। क्योंकि टीचर तो एक ज्ञान ही देता है, लेकिन कहते हैं ना सबसे बड़ी गुरु तो माँ ही होती है। गुरु माँ से बड़ा गुरु नहीं है। तो उसके बाद ही आता है, सबसे पहला तो माँ, उसके बाद पिता, फिर आते हैं हम लोग। तो अगर माँ अच्छी सीख देगी, अगर माँ भी उसे पढ़ाएगी, घर पे हम कुछ वर्क दे रहे हैं पढ़ाएंगी, उसे पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा पढ़ पाएगा। अब देखो हमारे यहाँ छुट्टियां पड़ जाती है बीच बीच में, अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी मई में, तो जितना हम बच्चों को सिखाते हैं वो बिल्कुल क्लीन होकर आता है, माइंड क्लीन उसका, कुछ भी उसे याद नहीं रहता। ये सब कमी हम पेरेंट्स की समझते हैं, क्योंकि हम हॉलीडे होमवर्क भी देते हैं, जो हॉलीडे होमवर्क प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट भी प्राइवेट से कम नहीं है, बल्कि यहाँ तो और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ही मिलेंगे आपको। टेट और सुपर टेट से होकर आते हैं यहाँ पर टीचर्स। तो यहाँ वो और इनोवेटिव भी हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। वो हॉलीडे होमवर्क भी लेकर आते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं और देते भी हैं, लेकिन उसको करवाने वाला कोई नहीं है, चाहे पेरेंट्स कितना भी पढ़ा लिखा हो। वो पूरा का पूरा काम टीचर पर थोप रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में तो वो ध्यान देते हैं, हाँ, वो क्यों तो देते हैं? देते हैं, क्योंकि फीस जाती है। फीस पे करना पड़ रहा है हाँ उनको। बिल्कुल, यहाँ इनका इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट होमवर्क तो करा दें। तो ये कहीं न कहीं गार्जियंसों की अभिभावकों की अज्ञानता है जो बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, ये मैसेज मैं आपके गांव में पहुंचाना जरूर चाहूंगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे भी बहुत ध्यान दें। अगर उनको काम दिया जा रहा है तो उस काम को जरूर कराएं। अगर मान लो टीचर वर्क नहीं दे रहा है तो आप उनका भी बोल सकते हो स्कूल में आके कि आपने आज काम नहीं दिया। इससे क्या होगा, टीचर्स भी कुछ हैं ऐसे, वो जागरूक होंगे। और टीचर्स का ये, अगर वो मेहनत कर रहा है तो पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। एक क्वेश्चन है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, कि कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आप खुद एक गवर्नमेंट टीचर हो। हाँ जी बिल्कुल। देखो, टीचर्स, देखो जब पढ़ाई 6 घंटे की है तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जो 6 घंटे आकर और सीधा यहाँ से चला जाए। वो अपना टाइम बच्चों को जरूर देता है, ये तो कहने की बात है कि टीचर नहीं पढ़ाते। लेकिन जो टीचर है, एक तो गवर्नमेंट ने जो मिशन चलाया हुआ है, इसके अंतर्गत कोई भी टीचर, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। वो तो कहने वाली बात है टीचर नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि पहले से चला आ रहा है ये, तो ये सब हमको भी फेस ये करना एक पड़ रहा है। मेंटलिटी बन चुकी है लोगों की। मेंटलिटी धारण हो चुकी है पेरेंट्स के, गांव के नागरिकों के माइंड में कि टीचर्स नहीं पढ़ाते। हम तो ये कहें कि पेरेंट्स आकर तो देखें एक बार विद्यालय में, वो अपने बच्चों को समय देकर तो देखें। हम पीटीएम भी कराते तो भी पेरेंट्स नहीं आते यहाँ पर, तो ये कमी किसकी रही? पेटीएम पीटीएम इसीलिए तो कराई जाती है। अगर टीचर्स की कमी है तो पेरेंट्स बताएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और पेरेंट्स की कमी है तो टीचर्स बताएंगे। एक दूसरे के समर्थन से ही बच्चों का पूर्ण विकास हो सकता है, बिल्कुल, चाहे अभिभावक हो या टीचर्स हो। बिल्कुल मेन जो काम है वो बच्चों का पूर्ण विकास करना है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जो जी। कि अब हमारा चल रहा है मिशन प्रेरणा, इसका निपुण भारत मिशन का। निपुण भारत को लेकर टीचरों के ऊपर कितना बर्डन आया है? टीचरों के ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है, वैसे देखा जाए तो टीचर्स को तो पढ़ाने में बहुत मजा भी आ रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल हुई हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री भी हमें मिली है, बेग बुक मिली है, हमें किट भी मिली है, और हमें संदर्शिकाएं भी मिली हैं। संदर्शिकाओं के अंदर शिक्षण योजनाएं बनी हुई हैं, जिसके अंतर्गत हमें पर डे एक वीकली प्लान हमारा निर्धारित कर दिया गया है। 24 वीक प्लान हमें दिया गया आपको है, टारगेट दिए गए हैं। टारगेट दिया गया है 24 वीक प्लान की। हमारे पास संदर्शिका अवेलेबल कराई गई है कि आपको एक दिन में इतना ही कराना है, सफिशिएंट जी। हमें दिया है। मतलब बर्डन तो टीचर पर अब है ही नहीं, बच्चों पर भी नहीं है। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि आप आ रहे हो 6 घंटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो वाला काम तो है नहीं। अब तो हमें एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाना है, गतिविधियों के साथ, तो बच्चा गतिविधि में रुचि लेता है। और फिर हमें शिक्षण योजनाएं जो हमें दी गई हैं उसका वीकली प्लान है, और वो भी पर डे का प्लान है। पर डे में ये है कि हमें बच्चों को इतना कराना है भाषा में और गणित में इतना कराना है। उसके बाद हाँ, ये भी उसमें है आगे वीकली प्लान में, अगर बच्चा, सभी का माइंड आईक्यू अलग होता है, तो अगर बच्चा मान लो 4 दिन में, हमारा भाषा और गणित का अलग अलग टारगेट रखा गया है, उसका टाइमिंग का जो टाइम टेबल बना है, कि अगर पहले तो हमें 4 दिन, 3 ये रखा गया है कि 3 दिन में एक शिक्षण योजना पर कार्य करना है। तो 3 दिन में अगर बच्चा उसको कवर कर रहा है
और एक बच्चा नहीं कर रहा है तो उस पर हमें रेमेडियल वर्क करना है, फिर उपचारात्मक शिक्षण उसको देना है। मतलब छोड़ना नहीं है कोई बच्चा, अगर वो कवर नहीं कर पा रहा है तो उसे आगे उपचारात्मक शिक्षण देके उसी लेवल पर लाना है धीरे धीरे। पहले क्या होता था कि मान के चलो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से अब 20 या 25 होशियार हैं और 5 थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते थे कि 5 बच्चों को साइड में रख देते थे कि सर ये वीक हैं, ये आगे नहीं कर पाएंगे, ये नहीं चल पाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, सबको लेके साथ चलना सबको पड़ता है। लेकर चलना है, अगर वीक है तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण चलाना है। जी, उनको मतलब अलग से हाँ, एजुकेशन भी देनी अलग है। से देनी है उन्हें अब ऐसा एजुकेशन। नहीं कह सकते कि ये वीक है, इसका कुछ नहीं हो ना सकता ना है। ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमें सोचना ही नहीं है। अगर हम लोग ही ऐसा सोचेंगे, हम तो एक अध्यापक हैं, हम ही सोचेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम ही हार मान जाएंगे तो हमें तो सबको एक साथ ही लेकर चलना है। और ऐसे ही हमारा कक्षा 4-5 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है FLN, जो कि नए सत्र 1 अप्रैल से लागू होगा। आप एक अध्यापक हो, साथ साथ में एक महिला भी हो, तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन सब चीजों को रेगुलेशन में लाने के लिए? नहीं, शुरू में तो देखो किसी भी कार्य को करने के लिए कठिनाई होती है। कहते हैं ना, कठिनाइयों से इंसान सीखता है। बिल्कुल। और अगर कठिनाइयों से वो पहले ही हार मान ले तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे सीढ़ियाँ भी होती हैं, तो पहले एक फिर दूसरी, इस तरह से ही सबसे ऊपर हम पहुँचेंगे। तो कठिनाइयों का सामना करके ही जो आगे बढ़े उसी को कहते हैं बिल्कुल, सिकंदर। वही जज्बा होना चाहिए। तो और इसलिए हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो है, बेशक हम महिलाएं, देखो महिलाओं पर बर्डन होता है, ज्यादा हम मानते हैं। पारिवारिक गृहस्थी, जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ सामाजिक बिल्कुल, जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक सामाजिक, अगर जॉब वाली है तो उसे नौकरी का अब भी देखना व्यावसायिक है। जिम्मेदारियां भी होती हैं। बिल्कुल, तो सबको लेकर जो चले तो वही है इंसान भी, तो बिल्कुल बिल्कुल, जो कभी हिम्मत ना हारे। हिम्मत न हारे। एक अध्यापक का एक समाज में क्या अहम रोल होता है आपकी नजर से? अध्यापक का रोल तो बहुत ही आदरणीय, सम्मान के योग्य होना चाहिए वैसे सबके नज़र में अध्यापक का जो रोल है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि अब जो मानसिकता लोगों के मन में है कि अब टीचर, एक तरह से टीचर की ही जिम्मेदारी है, वो हमारे बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे भी पढ़ाए, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे इसमें। तो टीचर को एक सम्मान की जो बात है वो तो अब कहीं देखने को बहुत कम देखने को मिल रही है, मतलब इतना नहीं है अब। लेकिन टीचर को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो इंसान को एक इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई भी जज, वकील जो भी बनाता है वो एक टीचर ही होता है। तो टीचर समाज का में एक सम्मान, अध्यापक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बिल्कुल समाज को सुदृढ़ और सुशिक्षित रखना एक अध्यापक की जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो समाज में एक दृष्टिकोण पैदा हो चुका है कि प्राइवेट टीचर्स और गवर्नमेंट टीचर्स की कंपेयर करते हैं। अगर हम उसको रेटिंग दिया जाए या हम उनको प्राथमिकता दी जाए, तो प्राइवेट टीचर्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट टीचर को, जबकि गवर्नमेंट टीचर्स के स्किल्स प्राइवेट टीचर से अपर होते हैं। अभी जैसे कि बताया आपने, टेट, सुपर टेट और भी बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनको क्वालिफाई करके वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं। तो उनको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ये मानने वाली बात है। और प्राइवेट स्कूल सब तरीके के होते हैं। अगर आप बहुत बड़े सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे आपको, MSc PG भी मिलेंगे, PhD मिलेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे स्कूल, हमारे इधर तो एरिया में छोटे मोटे स्कूल ही है जिसमें जो टीचर्स होते हैं वो 10 और 12 भी पढ़े होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है वो सभी से होकर आता है, क्योंकि सुपर टेट में जो रखा गया है उसमें हमारे 13 या 14 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें पूरी GS यानी कि जनरल स्टडी बिल्कुल। कंप्लीट आ जाती है। जो नॉलेज एक टीचर लेकर आता है, अचीव करके आता है गवर्नमेंट टीचर, वो इतना उसमें नहीं होता है। प्राइवेट खाली वो एकेडमिक उससे हाँ हाँ उस तक हाँ। ही सीमित होता है। लेकिन जो मेन बेसिक नॉलेज जो होती है ना, वो एक गवर्नमेंट टीचर को ही होती है मोस्टली, तो मेरा मानना है। प्राइवेट को भी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर नॉलेज बेसिक की जो होती है और मतलब GK GS की, वो गवर्नमेंट टीचर ही कवर करके आता है। कुल मिला के है कि टीचर अपना अगर चाहे तो वो अपना रोल अच्छे से निभा सकता है। वो डिपेंड नहीं करता कि वो प्राइवेट टीचर है या गवर्नमेंट टीचर है। टीचर का सभी का अहम योगदान होता है समाज बिल्कुल को होता भूमिका है, बनाने अहम में। योगदान होता है। और टीचर तो टीचर ही है, चाहे वो प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो। अगर वो नॉलेज अगर बच्चों को दे रहा है, अपनी पूरी
नॉलेज दे रहा है तो ही वो अच्छा टीचर कहलाएगा। अगर वो देखो गवर्नमेंट में भी मैं कह रही थी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन अगर वो नॉलेज बच्चों को नहीं दे रहा है तो वो भी टीचर किसी काम का नहीं नहीं है। है। बेसिक नॉलेज उसमें खूब है, मेन जो बात आती है वो बच्चे को उस तक पहुंचाने की। बच्चे को भी तो नॉलेज होनी चाहिए, तो वो टीचर के हाथ में होता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। बहुत बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप दो शब्द हमारे गांव के बच्चों के लिए, गांव के स्कूल्स के लिए और गांव के लोगों के लिए बता देते, जिससे हमारे गांव में एजुकेशन लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सके। उनके लिए अगर दो शब्द बोल दीजिए आप। नहीं, आपने पहले तो मैं आपके बारे में बोलना चाहूँगी, आपने भी बहुत अच्छा काम यहाँ चलाया हुआ है अपने गांव में, निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी का, जिसके अंतर्गत हमारे जो आसपास के प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, जिनमें सुधार भी हो रहा है। वो इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ना सीख रहे हैं। तो मेरा मैसेज तो यही है कि पेरेंट्स जागरूक हों, वो बच्चों को डेली नियमित रूप से स्कूल भेजें, और नियमित रूप से ही उन्हें, अगर उन्हें सुविधा मिल रही है निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी की, तो वहाँ पे भी उन्हें भेजें। ये नहीं है एक ही जगह से काम चल जाएगा। बच्चा जितनी नॉलेज बच्चे को दी जा सके बाहरी, तो उतनी ही बच्चे के लिए अच्छी रहेगी और पेरेंट्स के लिए भी अच्छी रहेगी। और मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स मजदूरी कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी मजदूरी करे, वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा बड़ा बने, कुछ बड़ा होकर बने। तो उसके लिए पेरेंट्स का योगदान भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को नियमित रूप से भेजें। मेन जो हमारे स्कूल का है, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, तो डेली भेजें बच्चों को, और बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर उनकी इस गांव में ये सुविधा है, उन्हें बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं, और उनके लिए फर्नीचर भी है, उधर फर्नीचर भी उपलब्ध कराए गए हैं हमारे गौरव जी द्वारा। तो उसका भी लाभ बच्चे उठाएं, और जितना हो सके उतनी नॉलेज इधर उधर से गेन करें। बिल्कुल, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि गाँव का विकास का रास्ता और किसानों का विकास का रास्ता सिर्फ एक ही माध्यम से हो सकता है, वो है शिक्षा। जब एक विद्यार्थी अधिकारी के रूप में बनकर जाएगा गाँव से, या ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी हमारे गाँव से बनेंगे बच्चे, तो ही हम कुछ विकसित हो पाएँगे और हम विकास कर पाएँगे। अन्यथा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, जो हम अपनी माध्यमिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या गाँव की स्थिति को सुधार सकें। उसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर इसी मिशन में चलते रहेंगे। मिशन है शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा है सबका अधिकार। धन्यवाद।